ईरान अब डील करना चाहता है, जंग जल्द खत्म करने वाले हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वॉशिंगटन में तकरीब से खिताब, कहा ईरान के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त हुई है, हम ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकेंगे। इससे पहले व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था, अमेरिका ईरान पर हमला करने से 1 घंटा दूर था, जहाजों को लोड कर लिया था, मुझे कॉल करके कहा गया कुछ दिन और दे दें। कहा सऊदी अरब, कतर, यूएई ने यकीन दिलाया है ईरान से मुज़ाकरात पर अच्छी खबर आएगी। अमरीकी सेनेट ने ईरान की नाकाबंदी खत्म करने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद इसी हफ्ते ईवान में पेश किए जाने का इम्कान। सेनेट में रिपब्लिकन अरकान ने भी करारदाद के हक में वोट दिया। सदर ट्रंप का जंग से मुतालिक इख्तियार भी चैलेंज, जंग के लिए कांग्रेस की मंजूरी लाजमी करार देने का मुतालबा किया गया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची कहते हैं, अमेरिका ने जाहरियत दोबारा की तो जंग से सीखे सबक की बुनियाद पर मजीद हैरत अंगेज रद्द अमल होगा। अमेरिकी कांग्रेस ने इतराफ कर लिया, जंग में अरबों डॉलर के कई दर्जन तैयारे तबाह हुए। ईरानी फौज पहले कुव्वत है जिसने अमेरिका का F-35 तैयारा भी मार गिराया था। दुश्मन ने खुद को हमसे ज्यादा ताकतवर समझने की गलती की, पाकिस्तान ने भारत को वो सबक सिखाया जो कभी नहीं भूलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब, कहा ऑपरेशन गज़ब लिल हक पूरी कुव्वत और अज़्म के साथ जारी है। मासूम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अफगान तालिबान से वाबस्ता दहशतगर्द प्रॉक्सीज और सहूलतकार निशाने पर हैं। प्रोपेगेंडे, जाली खबरों या बैरूनी सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी से पाकिस्तान की तरक्की का सफर रोका नहीं जा सकता। पाकिस्तान दुनिया में बुलंद मकाम हासिल कर रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में तलबा और असातिज़ा से खिताब, बलोचिस्तान में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए अवामी फलाह, जामे तरक्की और बेहतर तर्ज हुक्मरानी को नागुज़ीर करार दिया। मुत्तहिदा अरब इमारात का ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। इमाराती वजारत दिफा ने अपने बयान में कहा, 48 घंटों के दौरान दिफाई निजाम ने शहरियों और अहम तंसीबात को निशाना बनाने वाले 6 ड्रोन को फजा में ही तबाह कर दिया। ईरानी मीडिया ने दावा किया है, मुत्तहिदा अरब इमारात पर हालिया ड्रोन हमले इसराइल ने किए। तस्नीम न्यूज ने फौजी जराये के हवाले से बताया, इसराइल यूएई को ईरान और खित्ते के दीगर मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। 1 year ago, Pakistan was confronted by Indian aggression. The enemy falsely perceived itself to be much stronger than us and ensured that the enemy was taught an unforgettable lesson. दुश्मन ने खुद को हमसे ज्यादा ताकतवर समझने की गलती की, पाकिस्तान ने भारत को वो सबक सिखाया जो कभी नहीं भूलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब, कहा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत ने दिफाए वतन के कौमी यकीन को मजीद मजबूत किया। ऑपरेशन गज़ब लिल हक पूरी कुव्वत और अज़्म के साथ जारी है। मासूम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अफगान तालिबान से वाबस्ता दहशतगर्द प्रॉक्सीज और सहूलतकार निशाने पर हैं। पाक सरजमीन से दहशतगर्दी का खात्मा करके ही दम लेंगे। आज अमन हमारे शोहदा की कुर्बानियों का समर है। मादरे वतन के लिए जाने कुर्बान करने वाले शोहदा और उनके खानदानों के मकरूज हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान की मुखलिसाना सिफारतकारी के नतीजे में ईरान अमरीका जंगबंदी हुई। 47 साल बाद बराह रास्त मुज़ाकरात हुए। अमन कोशिशों का मुस्बत जवाब देने पर सदर ट्रंप ईरानी क़यादत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। कोयटा में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की शिरकत। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की इंसदाद दहशतगर्दी इक़दामात पर फील्ड मार्शल और पाक अफवाज को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान के रक्षान डिवीजन में फ्रंटियर कोर तैनात करने की हिदायत। कहा, इस इक़दाम से बलूचिस्तान में मादनियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक राहदारी कायम होगी। महफूज बलूचिस्तान मादनियात मंसूबों पर काम करने वाली कंपनीज का एतमाद बरकरार रखने के लिए नागुज़ीर है। हुकूमत पाकिस्तान बलूचिस्तान के नौजवानों को कौमी धारे में मौसर अंदाज में शामिल करने के इक़दामात कर रही है।
सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में खारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 24 घंटे के दौरान कोयटा में वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की शिरकत। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की इंसदाद दहशतगर्दी इक़दाम पर फील्ड मार्शल और पाक अफवाज को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म की बलूचिस्तान की रक्षान डिवीजन में फ्रंटियर कोर तैनात करने की हिदायत। कहा, इस इकदाम से बलूचिस्तान में मादनियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक राहदारी कायम होगी। महफूज बलूचिस्तान मादनियात मंसूबों पर काम करने वाली कंपनीज का एतमाद बरकरार रखने के लिए नागुज़ीर है। हुकूमत पाकिस्तान बलूचिस्तान के नौजवानों में कौमी धारे में मौसर अंदाज इक़दाम करेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान में खारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 24 घंटे के दौरान ऑपरेशन में 22 खारिजी मारे गए। शीवा में 17 मई से फोर्सेस का सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई को सराहा। को सुनाई गई है, सरेआम फांसी भी हो, इसका ना सारे लोगों के सामने आके इसको फांसी हो। मर्डर किया था ना, तो उसकी सजा उसको मिल गई है। घर में आके किसी के मतलब बच्ची को कत्ल करना, ये कहाँ का इंसाफ है। इनको अपने अंजाम तक पहुंचना चाहिए, ताकि ये मुआशरा इंसानों का है, दरिंदों का मुआशरा नहीं है। इस मुलजिम को सरासर सरेआम डी चौक में इसको फांसी लगाया जाए। सना यूसुफ कत्ल केस में मुलजिम उमर हयात को सजाए मौत सुना दी गई। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने मरकजी मुलजिम उमर हयात को सजाए मौत सुनाते हुए 20 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। 3 मुकदमों में 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। मुलजिम उमर हयात ने टिकटॉकर सना यूसुफ को दोस्ती न करने पर घर में घुसकर कत्ल कर दिया था। गमजदा वालिदैन ने कातिल को सरेआम फांसी देने का मुतालबा कर दिया। वालिदा ने कहा, मेरे सामने फूल सी बच्ची को गोलियां मारी गई, माफी का सवाल ही पैदा नहीं होता। सना के वालिद का कहना था, कातिल की सजा पर अमल दरामद बताएगा कि ये इंसानों का मुआशरा है। पिंकी को पेशी पर प्रोटोकॉल देने वाला एसएसपी मुअत्तल। एआवाई न्यूज ने मामला उठाया, सिंध हुकूमत को होश आया, इंक्वायरी बिठाई, जिम्मेदारों की हुई खिंचाई। एसएसपी सिटी सैयद अली हसन को मुअत्तल कर दिया। जराये का कहना है, एसएसपी सिटी ने एसएचओ हनीफ सियाल को पिंकी को अदालत में फौरी पेश करने का हुक्म दिया था। पिंकी से राबता रखने वाले 2 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। एएसआई कफील और सिपाही अली कुरैशी को हिरासत में ले लिया गया। कुकेन क्वीन अनमोल और पिंकी को मजीद 4 मुकदमात में जेल कॉम्प्लेक्स पहुंचा दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी ने पुलिस की इस्तदा पर मुलजिमा को जेल में कायम अदालत में पेश करने की इजाजत दी। पुलिस का कहना है, मुलजिमा को सिटी कोर्ट में पेश करना सिक्योरिटी रिस्क है। कराची रेंज में इंक्वायरीज का सामना करने वाले अफसरान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई। पुलिस के 11 एसएचओज को डी नोटिफाई कर दिया गया। तहकीकात मुकम्मल होने तक 7 पुलिस अफसरान को एसएचओज के पोल से हटाने का हुक्म। वफाकी हुकूमत के अदाद शुमार ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के महरूमी कार्ड से पर्दा उठा दिया। एनएफसी अवार्ड से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तक सूबाई हुकूमत को खरबों रुपए जारी किए गए। वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 8,404 अरब रुपए दिए। सिर्फ 7वीं एनएफसी अवार्ड के तहत 5,802 अरब दिए गए। वज़ीर आला की अदायगियां रोकने वाली बात भी गलत निकली। रकम खर्च कहां हुई, हिसाब देने की बात पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी धमकी आमेज बयानात पर उतरने लगे। इस्लामाबाद में 26 नंबर चुंगी पर जारी एहतजाज खत्म। तहरीक इंसाफ के कारकुन मुंतशिर हो गए। इस्लामाबाद पुलिस ने सड़क को दोनों अतराफ से खोल दिया और ट्रैफिक की रवानी बहाल हो गई। इससे पहले पुलिस ने वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी को 26 नंबर चुंगी पर रोक दिया था। इस मौके पर तल कलामी भी हुई। इस्लामाबाद पुलिस ने वज़ीर आला की गाड़ी को घेरे में लिए रखा। रात कई तक बानी पीटीआई की बहनें भी 26 नंबर चुंगी पर मौजूद रही।
बानी पीटीआई का अडयाला जेल में तिबी मुआयना। मेडिकल टीम में डॉक्टर नदीम, डॉक्टर आरिफ और स्टाफ के अरकान शामिल। बानी पीटीआई की आंखों से मुतालिक फॉलोअप चेकअप किया गया। मेडिकल रिपोर्ट कमिश्नर इस्लामाबाद को पेश की जाएगी। रिपोर्ट की रोशनी में बानी के मजीद इलाज से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। हुकूमत से बजट पर मुज़ाकरात के लिए पीपल्स पार्टी की कमेटी तश्कील दे दी गई। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने बजट पर मुज़ाकरात के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, शेरी रहमान, सलीम मांडवीवाला कमेटी में शामिल। पीपल्स पार्टी की कमेटी बजट से मुतालिक सिफारिशात का ड्राफ्ट तैयार करेगी। कमेटी बजट सिफारिशात का ड्राफ्ट हुकूमत को पेश करेगी। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से विफाकी बजट से मुतालिक तजावीज मांगी हैं। पीपी ने हुकूमत से बजट तजावीज की तैयारी के लिए मोहलत मांगी है। सरदार साहब के नाम नहीं लियो और अभी उसका थोड़ा राम करो, मीडिया पे थोड़ी उसकी ये बात मतलब कम करो, बदनामी ये हो कम करो। तो इस सिलसिले में अभी भी आए कि सरदार साहब का पिटीशन में नाम नहीं दो। ये अगु भी आया असां वटि चयूं त सरदार साहब जो नालो न ॾियो, असां तारे आया आहियूं ऐं असां सभिनी खे सम्झाईंदासीं। आया त हिकिड़े खे माराया न, सॼो ॻोठ जलाए, 100 घर सड़ाए त 120 घर सरदार नहीं सड़िया कुछ सां गॾिजी करे। जैकबाबाद में गांव जलाने वाले मुतासरीन के पास पहुंच गए। मुकदमे में सरदार सद्दाम हुसैन का नाम शामिल न करने के लिए मिन्नत समाजर। मुतासरीन का मुखालिफ बरादरी की बात मानने से इनकार। केस के मुद्दई के मजीद 3 मुलजिमान के नाम मुकदमे में शामिल करने के लिए अदालत से रुजू किया। सरदार सद्दाम बरोड, सरदार अहमद अली चन्ना और खुदा डन्नो को आज तलब किया गया है। डिप्टी कमिश्नर का मुतासरा गांव का दौरा, मुतासरीन में टेंट राशन तकसीम किया। बताया वाकये में 120 खानदान मुतासिर हुए। जलाए गए घरों की मरम्मत के लिए हुकूमत को रिपोर्ट भेज दी है। देखो, मैंने तुम्हें मैसेज लिख के भेजा है ना, इसका जवाब मुझे दे, ठीक है ना। अगर कोई भी तूने होशियारी किया, अगर आगे पीछे गया, मेरा नंबर किसी को दिया तो उसी टाइम तुम्हें ठोक दूंगा। मेरे लड़के तुम्हारे पीछे ही है, समझा ना। कराची में एक बार फिर भत्ताखोर सरगर्म। 10 रोज में 4 वाकयात। न्यू कराची में 2, नॉर्थ कराची में एक और पीडी थाने की हुदूद में एक दुकानदार को भत्ते की पर्ची मिली। अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर फुटबॉलर भी निकली। नेटली बेकर ने पेनल्टी किक चैलेंज में खूबसूरत किक लगाकर सबको हैरान कर दिया। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने और PFF के ज़रिए तमाम फीफा वर्ल्ड कप 2026 की तकरीब हुए। नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर ने कहा, फुटबॉल वर्ल्ड कप अमरीका की खूबसूरती दिखाने का सुनहरी मौका होगा। और पुर्तगाली सुपरस्टार रोनाल्डो एक और तारीख रकम करने को तैयार। 6 फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाले पहले फुटबॉलर बनेंगे। पुर्तगाल के स्क्वाड का ऐलान करके लेजेंड खिलाड़ी को क़यादत भी सौंप दी। लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना के स्क्वाड में मुंतखब हुए तो उनका भी रिकॉर्ड 6ठा आलमी कप होगा। मेगा इवेंट 11 जून से अमरीका, कनाडा, मैक्सिको की मुश्तरका मेजबानी में शेड्यूल है।